हेलो एवरीवन, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आपने विटामिन ई के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि विटामिन ई अगर आपके बॉडी में कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। विटामिन ई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसमें 2 कोफिरॉल्स और 2 कॉट्रिनॉल्स आते हैं। इसका काम सिर्फ एक नहीं होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह फ्री रेडिकल्स से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये बात ध्यान से सुनो। विटामिन ई की कमी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो सेल्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं और एजिंग प्रोसेस बहुत ही तेज हो जाती है। विटामिन ई मेनली नट्स, ऑयल एंड सीड्स और प्लांट के सोर्सेस में मिलता है, तो विटामिन ई को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। जैसे एवोकाडो, ऑलिव्स, एस्पारागस, बीट ग्रीन्स, मस्टर्ड ग्रीन्स, आलमंड्स, सैफलोवर सीड, पीनट्स और फैटी फिश। इन सारी चीजों में आपको विटामिन ई देखने को मिल जाएगी। सिर्फ इनके बॉडी में सबसे ज्यादा विटामिन ई की कमी आती है जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं। मोस्टली जंक फूड खाने वाले लोगों के बॉडी में विटामिन ई की कमी का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो प्लीज आज ही इसे कंट्रोल में करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद करिए, कंट्रोल में करिए, वरना आपकी एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आप कम उम्र में ही बहुत ही ज्यादा एज के दिखने लग जाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन के का। विटामिन के को मोस्टली क्लॉटिंग विटामिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं बन पाता है, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। छोटी से छोटी चोट भी ज्यादा ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग बन ही नहीं रहा है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। विटामिन के सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग में ही नहीं, कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाने में भी मदद करती है जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये कैल्शियम को बोन्स में बाइंड करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब विटामिन के 2 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म आता है विटामिन K1। ये मेनली लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और स्प्राउट्स। इन जैसी चीजों में विटामिन K1 आपको ज्यादा मिलेगा। ग्रीन फूड अवॉइड करने वाले लोगों में विटामिन K1 की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं विटामिन के दूसरे टाइप, विटामिन K2। विटामिन K2 मिलता है फर्मेंटेड फूड या फिर एज्ड फूड में मिलता है जैसे कि चीज, एग्स, चिकन और उनकी फैट, लीवर और ऑर्गन्स। इन सारी चीजों में आपको विटामिन K2 मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि विटामिन K2 और K1 किन किन चीजों में मिल सकती है। बाकी ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप क्या खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ पैकेज और प्रोसेस्ड फूड खाने से विटामिन K2 ऑलमोस्ट कम हो जाता है। ये था विटामिन K1 और K2 की बात, और मैंने आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पहले ही बताया हुआ है। मैं फिर भी आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो इसीलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन को हमें डेली बेसिस पे इंटेक करना होता है। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेस हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का ओवरडोज का रिस्क कम हो जाता है। मतलब कि अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन इंटेक ना हो तो डेफिशिएंसी जल्दी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।